अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। ईद उल जुहा के आते आते हैदराबाद में मुसलमानों ने कुर्बानी के जानवरों के लिए अभी से तंगबदूद शुरू कर दी है और वही से कबल ही जानवर खरीदने के ख्वाहां हैं। हैदराबाद में जहां लाखों बकरों की कुर्बानी दी जाती है, तेलंगाना के बकरों की ज़बरदस्त मांग है। इसके अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र और दूर दराज की रियासतों जैसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बड़ी तादाद में जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। बिलउम जानवरों की कीमत फी जोड़ा 16,000 से 20,000 के दरमियान होती है, लेकिन तलब में इजाफे के बाद ऐसा लगता है कि इस बार इसकी कीमत में 20% का इजाफा हो जाएगा। सही कीमत का अंदाजा तो इतवार को ही लगाया जाएगा, जबकि मार्केट में जानवरों की खेप उतरनी शुरू होगी। जिया घोड़े के बशमूल शहर के बड़े मार्केट के अलावा कई इलाकों में जानवरों की मंडियां लग जाती हैं। इनमें टोली चौकी, चंचलगढ़ा, फलकनुमा, बाबानगर वगैरह शामिल है। बकरों के ताजर ने बताया कि पुलिस की नाकाबंदी से बकरों के ट्रांसपोर्ट में बड़ी रुकावटें खड़ी हो रही हैं। हालांकि बकरे की कुर्बानी पर मुल्क भर में कहीं भी पाबंदी नहीं है। एक और ताजर ने बताया कि इस मरतबा बकरों के जोड़े की कीमत 20,000 से 25,000 तक हो सकती है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रिंग रोड मेहदीपट्टनम में ट्रैफिक एक हादसे में जख्मी शख्स को देखकर अपनी कारों के काफिले को रोक दिया और कार से उतरकर जख्मी को दवाखाने को रवाना किया। बताया जाता है कि पिलर नंबर 7 के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने एक बाइक को टक्कर देकर रफ्तार अख्तियार की। वज़ीर दाखिला की गाड़ियों का काफिला कुछ देर ही बाद वहां से गुजर रहा था, चुनाचे उन्होंने काफिले को रोकने का हुक्म दिया। शाहबाद में एक खड़ी लारी से एक कार के टकरा जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह पेश आया। एक तेज रफ्तार मारुति कार स्विफ्ट तवाजुन खोकर लारी के अगबे हिस्से में घुस गई। कार में सवार अनिल और खन्ना की बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने कोकटपल्ली में टेबल टेनिस एकेडमी का इफ्तिताह किया। उन्होंने एकेडमी के जिम्मेदारों से कहा कि वो इस बात की कोशिश करें कि हमारा मुल्क ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। सोमनाथ घोष की निगरानी में कायम इस एकेडमी की अकोला सरीजा कोच है। सरीजा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मेडल हासिल किए थे। इस तकरीब में रुकन असम्बली M कृष्णा राव, सदनशील स्पोर्ट्स अथॉरिटी A वेंकटेश्वर रेड्डी, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी दिनाकर बाबू, सेक्रेटरी तेलंगाना टेबल टेनिस एसोसिएशन प्रकाश राजू और MLR ग्रुप के सदनशीन M लक्ष्मण रेड्डी भी शरीक थे। शहर में इंडियन रेलवेज के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी MMTS के आगाज के कल 16 साल मुकम्मल हो जाएंगे। RTC के बाद शहर में ये हमल व नकल का सबसे बड़ा निज़ाम है, जिससे मुसाफिरीन खासकर मज़ाफाती इलाकों में रहने वालों को काफ़ी सहूलत मिली है। 3 बड़े ट्रेन स्टेशनों हैदराबाद, काचीगुड़ा और सिकंदराबाद से गुजरने वाली यह सर्विस 9 अगस्त 2003 को शुरू हुई थी, जो फलकनुमा श्रीलंगम पल्ली के तहत चलती है। MMTS अपने दूसरे मरहले में इस सर्विस को
तिल्लापुर और रामचंद्रपुरम तक तोसी देने के मंसूबे को बहुत जल्द रुबेमल लाने वाली है। 6 बोगियों के साथ शुरू होने वाली इस सर्विस में पहले 9 और अब 12 बोगियों तक का इजाफा किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर जी मल्लैया ने बताया कि अपने ख्याम से अब तक MMTS ने जो सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस है और उसका किराया अकल तरीन 5 रुपए और आजम तरीन किराया 15 रुपए है। उन्होंने बताया कि रोजाना 1,70,000 अफराद इसकी जुमला 121 सर्विसों से इस्तेफादा करते हैं। इनमें बेशतर सरकारी मुलाजिमीन, कॉलेज जाने वाले तुलबा और IT के शोबे में काम करने वाले शामिल हैं। 40 किलोमीटर की मसाफत तय करने वाली यह सर्विस 23 लोकल स्टेशनों से गुजरती है। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के लिए मौलालिता सनत नगर रूट पर फेरोजगुड़ा, सुचित्रा, नेरिडमेट, मौलाली, SBH कॉलोनी पर नए 5 नए स्टेशनों की तामीर का काम जारी है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने इस काम के लिए 580 करोड़ रुपए और रियासती हुकूमत ने 130 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। TRS की रुकनसाजी की मुहिम को मुकम्मल करने के लिए अभी 2 दिन बाकी रह गए। इसी दौरान रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कौंसिल के अलावा पार्टी के कायदीन रियासत भर में इस मुहिम में शिद्दत पैदा कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज सहपहर पुराने शहर के गाजी बंडे में रुकनसाजी की मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर पार्टी के सरगर्म कायदीन भी उनके हमरा थे। बहादुर कांस्टिट्यूंसी के जो इंचार्ज हैं इनायत अली बाकरी साहब और निज़ामाबाद से उमूमन मेंबरशिप ड्राइव इंचार्ज बनकर आए तारिक अंसारी साहब और हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर सेम्पी सीना श्रीकांत साहब और मेरे हमारे बहुत से TRS के कायदे यहाँ मौजूद है कि मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है जी। डेफिनेट बोले का सवाल करो, फिर जल्दी जल्दी सवाल करें। हर साल, हर 2 साल में एक बार मेंबरशिप ड्राइव किया जाता है। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप ड्राइव बनाने वाली पार्टी है तो TRS पार्टी। आज हमारे पास जो है 50 लाख के ऊपर मेंबरशिप बन चुकी है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 40,000, 45,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक भी CM साहब की 80,000 लोग मेंबर बने। एक ही पार्टी हिंदुस्तान में जो अवामी पार्टी, अवाम में जो मकबूल है, इस वजह से मकबूल है कि सारे हिंदुस्तान में वेलफेयर करने वाली कोई पार्टी है वो TRS पार्टी। आज हमारा वेलफेयर बजट 60,000 करोड़ तक जा चुका है। इतना बड़ा बजट कहीं नहीं है। और माइनॉरिटी का जो बजट है हमारा 2,000 करोड़ का बजट है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहाँ 3,000 करोड़ का बजट है। यहाँ पर 60 लाख मुसलमान रहते हैं, उनका 2,000 करोड़ का बजट है। हमारी पार्टी तमाम कौमों के साथ मुसलमान को भी तरक्की याफ्ता बनाना चाहती है, तालीम याफ्ता बनाना चाहती है। हमारे बाखरी में बहादुर के इंचार्ज है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। मुझे उम्मीद है और भी लोग मेंबर बनते हैं पार्टी को। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अब तक कितने मेंबरशिप समझता हूँ हज़ारों में 20,000 में। अच्छा साहब, ये लोगों के दिलों में काम करने वाली, दिलों में बसने वाली पार्टी है। पुराने शहर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप पुराने शहर के किसी आदमी से पूछिए, उन्होंने कभी भी कोई स्कीम का इस्तेफादा हासिल नहीं कर चुके। मगर तेलंगाना बनने के बाद 95% मुसलमान हर वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये TRS की बहुत बड़ी कामयाबी है। पुराने शहर में भी 100% स्कीम सक्सेसफुल जा रही है। बहुत से हमारे भाई बहन बुजुर्ग लोग अभी हमारे साथ अभी में से मेंबर लिए, वो मस्जिद के इमाम है। वो बाज़ाब्ता तरीके से कहे कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं TRS का मेंबर बनना चाहता हूँ। उन्होंने अभी मेंबरशिप की, बहुत अच्छा सक्सेसफुल जा रहा है। अच्छा, एक और इस रीइंबर्समेंट की बात कर रहे हैं आप। 2014 से पहले देख लीजिए, जो फीस दी जाती थी, टोटल फीस का, सपोज इंजीनियरिंग में कोई बड़े कॉलेज में 1 लाख रुपए सालाना फीस है, तो सिर्फ हुकूमत से 35,000 दिए जाते थे जो MCET रैंक के थ्रू आते थे। और आज तेलंगाना बनने के बाद उन बच्चों की, चाहे वो MBBS करें या इंजीनियरिंग करें या कोई और कोर्स करें, 100% फीस हुकूमत के दानिश से दी जा रही है। उसमें नहीं, देर सवेर जो हो रही है थोड़ा हो सकता है। देखिए आप, देर सवेर इस वजह से हो रही है कि हुकूमत जो रहती है जब रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसके बाद खर्चा करती जाती है, क्योंकि स्कीम बहुत ज़्यादा है, वेलफेयर स्कीम पर बहुत ज़्यादा है। मगर सभी को बराबर फीस रिइंबर्समेंट मुकम्मल तरीके से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो उसके माध्यम राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद को आज श्रीनगर के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जबकि वो शहर के दौरे पर यहां पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी और उसकी 2 ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम के फैसले पर इम्कानी हंगामों के पेश नजर इतवार से कड़े सिक्योरिटी इकदाम किए गए। एक कांग्रेस लीडर ने बताया कि गुलाम नबी आजाद को, जो अपने आबाई घर का दौरा करने और कांग्रेसी कारकुनों के इजलास से खिताब करने के मकसद से पहुंचे थे, वापिस दिल्ली भेज दिया जा रहा है। रियासत भर में साबिक चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महबूबा
और उमर अब्दुल्ला समेत 400 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर किसी मखसूस जगह पर महरूस रखा गया है। गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अवाम रंजीदा और गम में हैं और वो इनके इस गम में शरीक होने के मकसद से यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शायद ये पहली मरतबा हुआ होगा कि किसी रियासत के तमाम 22 अजला में कर्फ्यू नाफिज किया गया हो। उन्होंने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की इस तस्वीर को, जिसमें उन्हें कश्मीरियों के साथ लंच करते हुए दिखाया गया, बनावटी बताया और कहा कि किसी को भी पैसे देकर ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है। गुलाम नबी आज़ाद ने, जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मंगल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में कश्मीर से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले पर तफसीली बयान दिया और इसकी मुखालिफत की। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के लोग गुस्से में हैं। उनके गुस्से में, उनके दर्द में, उनके दुख में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो टेलीफोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है, कोई नहीं। और जहाँ किसी को डिश होगी, टेलीविज़न चलता है, बाकी टेलीविज़न वो भी नहीं चलता है, कोई वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं है। तो इन हालात में तो, और कर्फ्यू से, ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना। कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगा। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. आगरा की पुलिस ने 200 अफराद के खिलाफ मॉब लिंचिंग का एक मुकदमा दर्ज किया है। मॉब लिंचिंग का यह वाकया मंगल को पेश आया, लेकिन इसकी इत्तला 4 शंबे को हुई। सर्कल इंस्पेक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि बच्चों की चोरी के शुबे में एक और वाकये में एक 60 साला खातून को हुजूम ने पिटाई करके मार डाला। पुलिस ने इस सिलसिले में 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। केरला के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 100 से ज्यादा अफराद का तखलिया करवाया गया। जिले पारकड़ा में 50 साला खातून एक दरख्त के सर पर गिर जाने के नतीजे में हलाक हो गई, जबकि वायनाड में एक शख्स अपने घर में पानी दाखिल होने के बाद फौत हो गया। नीलमपुर और मल्लापुरम में घरों में पानी दाखिल हो जाने से 100 अफराद मुतासिर हुए, जिनका तखलिया करवाया गया। अजला अडुकी, कोझिकोड और मल्लापुरम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन ने हालात पर गौर खोज के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया है। नीलमपुर पुलिस के अहदेदार AP सुनील ने बताया कि बाज लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूरत-ए-हाल के मजीद खराब होने की सूरत में वो उन्हें जबरदस्ती निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। एक मुकामी वकील मनोहरा शर्मा ने दरखास्त दाखिल की थी। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने समाजी इम्तियाज की बर्खास्तगी की जरूरत पर जोर दिया। इंदौर में एक तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में रहने वाले तमाम शहरी भारतीय हैं और उनके साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया है और जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं वो सब भारतीय हैं और उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पुरुष ये भेदभाव, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। वी मस्ट पुट एन एंड टू दिस डिस्क्रिमिनेशन। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऑल आर वन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रीजन। अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, एंटायर इंडिया इज वन। वी आर ऑल इंडियंस। हम सब लोग भारतीय हैं।
forward, backward, men, women, all these are for other things. But as a society is concerned, we must treat all people together. Muslim, Christian, Hindu, Jain, Saiva, Vaishnava, or even Arya Samajist. That is your belief, that is your way of worship, but we are all Indians. Whoever have chosen not to go to Pakistan, but wanted to remain India, irrespective of their religion, they are all Indians. All Muslims in India, they are our Indians. We have to follow our own way of living. And we must also learn how to live with the nature. If you take care of nature, nature will take care of you. We are destroying nature, we are cutting trees, we are killing animals, particularly even the cattle which are useful for our agriculture, also worship also, which gives milk also. Cattle wealth is national wealth. This is what Mahatma Gandhi has said. And we are also playing with the water. We are destroying all the rivers. And now we are thinking of protecting the rivers, joining the rivers and all. The rains have become less nowadays, and we are not using that water properly, rainwater also. There is going to be water shortage everywhere. Keeping that in mind, we have to plan for conservation of water, reduce, reuse, recycle water. नेचर के साथ जीना बहुत जरूरी है. Love and live with the nature. नायब सदर नशीन राज्यसभा हरीश वर्धन ने कल इख्तिताम पजीर राज्यसभा के सेशन को कारआमद बताया. उन्होंने कहा कि पहली बार ऐवान में तमाम बिल्स पर जमकर बहस हुई और उन्हें मंजूर किया गया. उन्होंने कहा कि ऐवान में कुर्सी सदारत पर फायज होने वाले लोग ऐवान के क़वायद और ज़वाबित पर अमल करने के पाबंद होते हैं. चुनांचे उन्होंने भी ऐसा ही किया. हाउस के लिए एक नियम और मर्यादा बनी हुई है. उस नियम और मर्यादा के अनुसार ही लोगों को चलना है और चेयर बंधा हुआ है नियम और मर्यादे से. अब आरटीआई बिल का आपने उल्लेख किया. आरटीआई बिल में एक अमेंडमेंट आया था कि उसमें एक उसको कमिटी को रेफर किया जाए. लोगों की मांग थी कुछ लोगों की कि नहीं पहले उसको डिस्पोज किया जाए और तब बिल पर चर्चा हो. नियम यह है और आज से नहीं है. मैंने कोट करके बताया कि कब कब अतीत में 90 से लेकर 2011-8 में कब कब इस तरह के निर्णय हुए हैं. तो चेयर परंपराओं से बधा है. अब उसके बाद भी अगर कोई सवाल उठाता है तो ये मतलब ये देश की जनता देखे. राज्यसभा की बहस का स्तर देखिए आज भी. और इस सत्र में हम आपको बताएं कि किन किन चीजों पर हमने किसानों की समस्या, कैंसर पर, गंगा से लेकर अनेक चीजों पर हाउस ने चर्चा की. और जब हाउस में हमारी चर्चा होती है तो सचमुच देखने लायक है. गंभीरता, चुनाव सुधार पे हमने 2-2.5 घंटे चर्चा की. तो ये इतनी उल्लेखनीय चीजें हुई. और मुझे लगता है कि एक चीज देश को ध्यान रखना चाहिए कि हम संसद में आते हैं तो हमारा फर्ज यह है कि हम अपना काम करें. भाई देश में सार्वजनिक क्षेत्र से हम अपेक्षा करते हैं, देश की निजी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो तय समय से ज्यादा काम करें. तो मुझे लगता है कि सारे दलों को मिलकर यह सहमति बनानी चाहिए कि भाई देश का काम पहले. ये 30 वर्ष से 31 वर्ष से बिल क्यों पेंडिंग रहे? अब बताइए. मोटर व्हीकल बिल, एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मिलावट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. और 28 वर्ष 24 वर्ष 84 के बाद इन बिलों को लाने का प्रयास हो और सक्सेसफुल ना हो. साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के देहांत पर इज़हार ताज़ियत के लिए बीजेपी की मजलिस आमेला का इजलास आज पार्टी के दफ्तर में मुनक़िद हुआ. सदर बीजेपी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सुषमा स्वराज की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम और पार्टी की खिदमत में सर्फ कर दी थी. वो जो भी जिम्मेदारी कबूल करती थी उसे पूरा करके दिखाती थी. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी की बात हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की काबीना में वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर सेहत का कलमदान हो. वज़ीर नरेंद्र मोदी की काबीना में भी उन्होंने बैरूनी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था. सुषमा जी के
असामयिक निधन से मैं खुद और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश में उनके करोड़ों चाहने वाले क्षुब्ध हैं, दुखी हैं। सुषमा जी का असमय चले जाना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुषमा जी इमरजेंसी के समय से ही देश के राजनीतिक नभ की एक चमकती हुई सितारे के रूप में उभर कर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की लोकसभा में विपक्ष की नेता और कई मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अटल जी और मोदी जी की सरकार में एक कुशल प्रशासक की तरह काम किया। विदेश मंत्री के नाते गत 5 सालों में सुषमा जी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की ख्याति दिगंत तक पहुंचाने का काम किया। आज उनके जाने से एक बड़ी रिक्तता भारत के राजनीतिक क्षेत्र में खड़ी हुई है, जो लंबे समय तक मैं मानता हूं भर नहीं पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्वगण और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी सभी अत्यंत दुख के साथ सुषमा जी को विदाई लेने के लिए अपना मन तैयार कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनके परिवारजनों को ये आघात को सहन करने की शक्ति दे और स्वर्गीय सुषमा जी की आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और देश उनकी सेवाओं को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और पोलावरम में पानी की सतह में इजाफे पर फजाई मौनाई किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से दफा 377 की बर्खास्तगी और रियासत की तकसीम से मुतालिक मरकज के फैसले से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों तक पहुँचने की कोशिश के तौर पर ट्विटर पर अपने पैगाम उर्दू में अपलोड करने लगे हैं। साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी, मशहूर आसामी संगीतकार भूपेन हजारिका और मुमताज समाजी कारकुन नानाजी देशमुख को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज भारत रत्न अवार्ड से नवाजा। मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड की पेशकशी की तकरीब राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उनके काबीनी रफ़्क़ा, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों के अलावा मौजूदीन की बड़ी तादाद इसमें शरीक थी। आज के इस अलंकरण समारोह का आयोजन श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत एवं श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री नानाजी देशमुख की ओर से श्री वीरेंद्रजीत सिंह। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका की ओर से उनके पुत्र श्री तेज हजारिका।
श्री प्रणब मुखर्जी। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। नोबल इनामी याफ्ता पाकिस्तानी सामाजिक कारकुन मलाला यूसुफजई ने कश्मीर मसले का पुरअमन हल तलाश करने की अपील की और कहा कि हम सबको मिलकर अमन से रहना चाहिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करने की जरूरत है। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दफा 370 की बर्खास्तगी और जम्मू कश्मीर रियासत की तकसीम के बाद उनका यह बयान ट्विटर पर आया है। नोबल इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र मलाला यूसुफजई ने कहा कि उन्होंने बचपन से और उनके माँ बाप ने भी अपने बचपन में और दादा दादी ने अपनी जवानी के दौर से कश्मीर के अवाम को लड़ते झगड़ते देखा है। 22 साल मलाला ने बताया कि उन्हें कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश है और उन्हें उसी की फिक्र है क्योंकि जनूबी एशिया उनका घर है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर की औरतों और बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद हैं क्योंकि वो इस झगड़े और तशद्दुद में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। अमेरिका ने अपने मुल्क में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकारों और सिफारती अमले के घूमने फिरने पर आयद पाबंदी बर्खास्त कर दी है। इस पाबंदी के तहत सिफारतकार जिन शहरों में तैनात हैं उसके 25 किलोमीटर के रकबे के अंदर ही जा सकते थे और उससे ज़ायद की सफ़र की सूरत में उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट से 5 दिन कबल इजाज़त लेनी पड़ती थी। इस्लामाबाद ने भी जवाबन कार्रवाई करते हुए अमरीकी सिफारत खाने पर आयद पाबंदी बर्खास्त कर दी है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान अमरीकी हुक्काम से मसला उठाया था। अप्रैल 2018 में अमरीकी सिफारतकार के रेड लाइट तोड़कर एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे देने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में दरार पैदा हो गया था। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी और रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के फैसले को एक अंदरूनी मामला करार दिया है। वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान से ख्वाहिश की कि वो हिंदुस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को घटाने के फैसले पर नज़रसानी करे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने कल इस्लामाबाद में तैनात हिंदुस्तानी सफ़ीर को वापस भेज देने समेत कई अहम फैसलों का ऐलान किया था। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से कहा है कि वो अपने मुल्क से हिंदुस्तान में दाखिल होने वालों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। इस सिलसिले में कल दौरे कुनिंदा बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से घुसपैठ के वाक़यात पर अपनी तशवीश जाहिर की। असदुज़्ज़मा ने अपने दौरे के दौरान दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।